नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। सोचिए, एक ऐसी सुबह जब सूरज तो उगेगा लेकिन उसकी रोशनी में कोई तपिश नहीं होगी। एक ऐसी रात जिसके बाद कभी सवेरा नहीं होगा। हम इंसानों ने सरहदें बनाई हैं, साम्राज्य खड़े किए हैं, चांद और मंगल को फतेह करने के ख्वाब भी देखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अनंत ब्रह्मांड की गोद में हम रहते हैं उसका अंत कैसा होगा? विज्ञान कहता है कि ये पूरी कायनात एक दिन गहरी, ठंडी और खामोश नींद में सो जाएगी। सब कुछ शून्य से शुरू हुआ था और सब कुछ शून्य में ही मिल जाएगा। आज हम विज्ञान की डरावनी थ्योरी से लेकर धर्म ग्रंथों के रहस्यों तक उस कयामत की कहानी को डिकोड करेंगे जो आज नहीं तो अरबों साल बाद यानी कि तय। एक दास्तान जितनी रोमांचक है उतनी ही खौफनाक भी है। तो आइए समझिए.com में शुरू करते हैं ब्रह्मांड के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, फैल रहा है और शायद उसी विस्तार में छुपा है उसका अंत। वही दुनिया के लगभग हर धर्म में भी महाविनाश, प्रलय और कयामत का जिक्र मिलता है। तो आखिर कौन सही है, विज्ञान या फिर धर्म, या दोनों अलग अलग भाषा में एक ही सच कह रहे हैं? आइए शुरू करते हैं दुनिया के अंत की सबसे रहस्यमय यात्रा। ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 अरब वर्ष मानी जाती है। अभी तक शायद आपको उसकी उम्र भी नहीं पता होगी, लेकिन मैं बता रहा हूं 13.8 वर्ष। अब आप सोचिए, अरब वर्ष कैसा होगा? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को बेचैन करता है। कुछ कहते हैं सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, कुछ कहते हैं ब्रह्मांड फट जाएगा, कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि फिर से एक बिंदु में ब्रह्मांड सिमट जाएगा। हालांकि ब्रह्मांड की विशालता को देखकर लगता है कि यह हमेशा ही चमकता रहेगा। रात में टिमटिमाते तारे और अरबों आकाशगंगाएं इस सच को छुपाए रखती हैं कि अंदर ही अंदर विनाश की घड़ी टिक टिक कर चल रही है। वैज्ञानिकों ने जब डार्क एनर्जी और ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार को मापा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह विस्तार कोई साधारण बात नहीं है, यह ब्रह्मांड को उसकी मौत की तरफ खींच रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक एक करके सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे जो बताते हैं कि इस दुनिया का आखिरी दिन कैसा होने वाला है। अब आपने भूमिका तो समझ ली, मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग फ्रीज थ्योरी की, यानी कि जब पूरा ब्रह्मांड बर्फ बन जाएगा। कल्पना कीजिए, करोड़ों साल आगे का समय, ना सूरज, ना चांद, ना कोई तारा और ना कोई सुबह। चारों तरफ होगा अंधेरा, ऐसा सन्नाटा जिसे सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। सुनने में यह किसी डरावनी फिल्म की तरह लगता है, लेकिन आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में यही सबसे चर्चित संभावनाओं में से एक है। इसे वैज्ञानिक बिग फ्रीज या फिर हीट डेथ कहते हैं। आज वैज्ञानिक जानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इतना ही नहीं, यह विस्तार पहले से भी तेज गति से हो रहा है और इस तेजी के पीछे एक रहस्यमयी शक्ति मानी जाती है जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। यह दिखाई नहीं देती है, लेकिन माना जाता है कि यदि पूरे ब्रह्मांड को लगातार फैलता हुआ जा रहा है तो सोचिए, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता जाएगा वैसे वैसे आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि उनका प्रकाश भी कभी एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। धीरे धीरे नए तारों का जन्म रुक जाएगा, पुराने तारे अपना ईंधन खत्म करके बुझ जाएंगे,
कुछ सफेद बौने होने लगेंगे और कुछ न्यूट्रॉन तारे और कुछ ब्लैक होल में बदल जाएंगे। फिर एक ऐसा समय आएगा जब पूरे ब्रह्मांड में कोई चमकता तारा नहीं बचेगा। ब्लैक होल में भी हमेशा नहीं रहेंगे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत के अनुसार अत्यंत लंबे समय बाद ब्लैक होल भी विकिरण छोड़ते छोड़ते समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ बेहद ठंडे कण, कमजोर विकिरण और लगभग शून्य तापमान वाला अंधकार। यही है हीट डेथ, जिसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्मांड अचानक बर्फ बन जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में उपयोग करने वाली ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाएगी। कोई नई प्रक्रिया नहीं होगी, कोई नया तारा नहीं होगा, जीवन की कोई संभावना बचेगी नहीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि स्थिति खरबों खरब वर्षों बाद आएगी। यानी कि फिलहाल इंसानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह विचार हमें यह जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि जिस ब्रह्मांड को हम हमेशा के लिए मानते हैं, उसका भी एक अंत हो सकता है। शायद दुनिया का अंत किसी विस्फोट से नहीं, बल्कि धीरे धीरे ठंडी होती हुई खामोशी से होगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब सारे तारे ईंधन खत्म होने के कारण बुझ जाएंगे, ब्लैक होल्स भी वाष्पित हो जाएगा और पूरे ब्रह्मांड का तापमान परम शून्य के करीब पहुंच जाएगा। ना कोई हलचल होगी, ना कोई जीवन होगा, बस एक अंतहीन बर्फ कैसे जम जाएगी और हो जाएगी खामोशी। अब इंसान और ब्रह्मांड की मौत को लेकर अजीब गुत्थियां हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जरा एक पल के लिए इंसान की मौत के बारे में सोचिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसके शरीर की गर्माहट धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ घंटों बाद वही शरीर जो कभी जीवन से भरा होता था बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, उसकी धड़कनें रुक जाती हैं, ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जीवन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अब यही बात पूरे ब्रह्मांड पर लागू करके देखिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग फ्रीज कुछ ऐसा ही है जैसे किसी जीवित शरीर की मौत। कल्पना कीजिए जैसे जलती हुई आग में अगर लगातार ठंडा पानी डाल दिया जाए तो एक समय के बाद लौ बुझ जाती है। ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में भी एक दिन ऐसा आएगा जब नए तारे का जन्म रुक जाएगा, पुराने तारे बुझ जाएंगे और बची हुई ऊर्जा इतनी फैल जाएगी कि उसमें कोई नया तारा, कोई नई रोशनी और कोई नया जीवन पैदा नहीं हो सकेगा। यानी कि जैसे मृत्यु के बाद इंसान का शरीर ठंडा हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी सारी गर्मी और उपयोगी ऊर्जा खो देगा। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि यह ठंडा पड़ना किसी बर्फ में बदल जाने जैसा नहीं है, बल्कि मतलब यह है कि ऊर्जा इतनी समान रूप से फैल जाएगी कि कोई उपयोगी काम नहीं कर पाएगी। वैज्ञानिक इसी अवस्था को हीट डेथ या फिर बिग फ्रीज कहते हैं। यानी कि अगर इंसान की मौत के बाद उसका शरीर ठंडा पड़ना जीवन के अंत की निशानी है, तो बिग फ्रीज पूरे ब्रह्मांड की उसी अंतिम खामोशी की कहानी भी है। फर्क इतना है कि इंसान की मौत की यात्रा घंटों में पूरी हो जाती है, मिनटों में पूरी हो जाती है, जबकि ब्रह्मांड को ठंडा पड़ने में खरबों साल लग सकते हैं। ये उसकी आयु है। बिग रिप थ्योरी क्या है?